आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। एक के बाद एक चुनाव प्रचार कर रही है और जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार में जान फूंकने को लेकर अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला किया है। आकाश आनंद 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में जीत का डंका बजाने को लेकर बसपा चुनावी प्रचार पर जोर दे रही है। अब प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में दिखेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आकाश को मायावती ने अभी तक यूपी और उत्तराखंड से दूर रखा हुआ था। आकाश को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद भी उनके पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार नहीं है, लेकिन अब वह चुनाव प्रचार के दौरान जनता को बसपा को वोट देने को लेकर रिझाने वाले हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पर यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद के चुनावी कार्यक्रम है, उसकी लिस्ट सामने आई। उस पर हम खैर पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन हाँ वह लिस्ट है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन तारीख आपको बताते हैं कि 6 अप्रैल को एक चुनावी सभा दिल्ली से कार की तरफ से कार्यक्रम किया जाएगा। चुनावी सभा दोपहर 12 बजे से शुरू किया जाएगा। 7 अप्रैल को 2 चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे खुर्जा कस्बा, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी सभा शाम 4 बजे से साहिबाबाद, गाजियाबाद लोकसभा में किया जाएगा। 6 अप्रैल और 7, 8, 11, 13, 17, 25 और 25 को ही फिर 26, 28 अप्रैल और 1 मई को आकाश आनंद इन स्थानों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें आकाश आनंद इस तरह बरेली मंडल, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, कैराना, गोरखपुर, बस्ती मंडल, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, अयोध्या और कई लोकसभा क्षेत्रों में जाकर बसपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से संपर्क साधेंगे। लेकिन जनता उनसे कितना जुड़ेगी, जो भीड़ जुटेगी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह भी एक सवाल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मायावती का यह फैसला है कि अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया, छूट दे दी है, उसका आने वाले वक्त में वह कितना ज़्यादा एक प्रबल दावेदार रहेंगे, यहाँ पर देखना दिलचस्प रहेगा कि उनकी रैलियों और उनकी जनसभाओं से कितना असर पड़ेगा। जिन जिन सीटों पर वह प्रचार करेंगे उन सीटों पर आकाश आनंद के आने से क्या सचमुच बसपा को बढ़त मिल पाएगी या नहीं। देखा जाए तो ये वह सीटें हैं जहाँ पर सपा और भाजपा दोनों का ही अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया अलायंस का ही खेल बिगाड़ने के लिए आकाश को उतारा जा रहा है, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आज के समय भाजपा काफ़ी मजबूत है। उन सीटों पर ही बसपा कहीं ना कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ेगी। और जैसे कि हम देखें, अयोध्या सीट की बात कर लें और साथ ही साथ गोरखपुर की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, यहाँ पर तमाम और भी ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अब यहाँ पर रैलियों को लेकर यहाँ पर एक लिस्ट सामने जल्द ही आएगी, जो हम आप सभी तक जरूर साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।